नमस्कार। क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी शादी तय हो गई हो और शादी तय हो गई होने के बाद आप लोग इतने खुश हो जाते हैं कि अब हमारी शादी होगी, हमारे घर में हमारी पत्नी आएगी, आपके पिता खुश होते हैं, आपकी माता खुश होती है, आपके सारे रिश्तेदार में जो है खुशी का माहौल चल जाता है। और उससे पहले अगर कोई घटना हो जाए तो क्या होगा? वैसे ही दर्दनाक घटना आप लोग देख रहे होंगे कि सिया गोयल जो है इन्होंने कर दिया अपने ही मंगेतर के साथ में, जिसका नाम था केतन अग्रवाल। केतन अग्रवाल कौन था? केतन अग्रवाल के जो है पिता विशाल अग्रवाल थे। विशाल अग्रवाल जो है रियल एस्टेट के बहुत बड़े जाने माने कारोबारी थे और रियल एस्टेट में उनका बहुत बड़ा नाम था। सिया ने केतन को पहाड़ से इस तरीके से धक्का देकर मरवा दिया कि उनका कोई नाम और निशान पता भी नहीं चल पाया कि इनको मरवाया गया है या धक्का नहीं दिया गया है या पैर फिसलने से गिर के मर गए हैं। बात 2-4 दिन बाद खुलती है या 1 दिन बाद खुलती है, जब उनकी दीदी जो है पहुंचती हैं और सिया से बात करने लगती हैं कि आखिर में हुआ क्या था। सिया बार बार जो है उनके कथने और करनी में अंतर बता रही थी, मतलब कभी कुछ बता रही थी, कभी कुछ बता रही थी। और उनके दीदी जो है उसकी केतन की समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। उनकी दीदी अपने पिताजी से कहती हैं, पिताजी फिर उसके बाद में समझते हैं, पुलिस को फ़ोन किया था, पुलिस पूछताछ करती है। ये लोग इतने बड़े तो सातिर नहीं हो रहे होंगे कि हत्यारे तो नहीं थे कि इन्होंने पहली बार हत्या किया था, इसलिए इतने बड़े सातिर नहीं थे। इसलिए तुरंत इनका जो है कुछ ही क्षण में इनका सब कुछ खुल जाता है, पोल खुल जाता है। इन्होंने अपनी जो है जुबान खोल दी कि मैंने कैसे मारा। दरअसल पूरा मामला जो है पुणे का है। पुणे में एक लड़की जो है सिया का जो है फरवरी में तय होती है शादी। फरवरी में जो उसका केतन अग्रवाल के साथ रिंग सेरेमनी होती है। उसके बाद में नवंबर में तय किया जाता है कि नवंबर में शादी की जाएगी राजस्थान के पैलेस में, जहां पर शादी में 17 करोड़ रुपए की बताया रहा है उस पैलेस को बुक किया गया था। अब क्या रहा होगा ये आप लोग समझ जाएंगे, सही है कि गलत है, लेकिन 17 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि आप लोग सोशल मीडिया पर देखते होंगे। और 17 करोड़ की एक पैलेस बुक करने के बाद शादी में कितना खर्च होगा आप लोग समझ सकते हैं। वो लड़की जिसके यहाँ 17 करोड़ के लड़के लोग खर्च कर रहे हैं एक खाली पैलेस बुक करने में, वो लड़की अपने मंगेतर को मार देती है। आखिर क्यों? इस बीच में एक मोड़ आता है साहिल गोयल का। साहिल गोयल जो है उसके भाई होते हैं, मोड़ आता है, वहाँ से पर्दा कुछ खुलने लगता है और उनकी दीदी जो है वहाँ से पर्दा खुलता है। तब पता चलता है कि एक लड़का होता है जो चेतन चौधरी, एक लड़का का नाम आता है चेतन चौधरी। चेतन चौधरी जो है सिया का पहले से बॉयफ्रेंड रहा है, ऐसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर, चाहे जहां आप लोग देखेंगे। और जब खुलकर मामला सामने आया तब भी ये बात चली कि चेतन चौधरी उसका बॉयफ्रेंड था। केतन अग्रवाल पुणे का रहने वाला था, पिता रियल एस्टेट के कारोबारी थे। केतन जो है कंपनी में डायरेक्टर के मार्केटिंग हेड के तौर पे काम कर रहा था, मतलब वो भी अच्छा काम कर रहा था। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी जो है से BBA किया उसने और उसके बाद में बैप्सन कॉलेज से जो है बिजनेस की पढ़ाई उन्होंने की और उसके बाद में आकर के अपने यहाँ पर अपनी कंपनी में जो है डायरेक्टर मार्केटिंग हेड बन गए और अच्छा काम करने लगे। और पिता के साथ साथ उनका भी नाम होने लगा लगभग 26 साल की उम्र में। शायद सबके लिए बड़ी बात हो, लेकिन केतन अग्रवाल को ये नहीं पता था कि जिससे मेरी शादी तय होगी, जिससे मेरा जो है रिंग सेरेमनी होगा, जिससे हमारा कुछ रिश्ता जुड़ेगा जन्मांतर का, वही लड़की कुछ समय बाद उसके केतन के मौत का कारण बन जाएगी। किसी को नहीं पता होता है। दरअसल जो है विशाल अग्रवाल और उसके जो है सिया के पिता काफ़ी दिनों से जो है परम मित्र होते हैं, 30-35 साल से उनका गहरा रिश्ता होता है। इसी के चलते दोनों लोग जो है अपने लड़के का और अपनी लड़की का शादी तय कर देते हैं और शादी तय करने के बाद लोग खुश होते हैं। फरवरी में रिंग सेरेमनी होने के बाद 11 फरवरी को नवंबर में शादी के लिए तय कर देते हैं। लेकिन बीच में घटनाएं बहुत घटती हैं। 14 जून जाता है, एक से एक तारीख होती है 14 जून, जब पहली बार सिया ने केतन अग्रवाल को मारने के लिए पहला कदम उठाया था। किला कौन सा था? कौन सा किला था? लोहागढ़ किला। लोहागढ़ किला था। वहाँ पर ये जो है सिया केतन को लेकर जाती हैं और एक नाटक करती हैं कि अचानक से उनको धक्का दे देती हैं। और जब धक्का देती है तो केतन जो है गिरने लगता है। और जब केतन गिरने लगता है तब एक, जिसे आप लोग देख रहे हैं कि सिया है और ये है, और जब केतन गिरने लगता है तो एक कोई पेड़ रहा होगा, झाड़ी रहा होगा, उसको पकड़ कर वो लटक जाता है। और जब पेड़ और झाड़ी पकड़कर लटक जाता है केतन तो बच जाता है। लेकिन जो उसी समय तुरंत सिया के मन में पता नहीं क्या विचार आता है, तुरंत चिल्लाने लगती है कि सांप सांप सांप। आखिर मतलब सांप देख लिया और सांप से बचाने के लिए तुमको धक्का दिया और तुम बच गए। ऐसे ही झाड़ी कुछ रही होगी, AI से जनरेट किया हुआ वीडियो है, ऐसे ही कुछ झाड़ी रही होगी। सिया ने जब उसको धक्का दिया तो ऐसे ही झाड़ी के ऊपर गिरा, उसको पकड़ कर रुक गया। फिर सिया उसने उसको बताया कि मैंने आपको सांप से बचाने के लिए ऐसा किया।
पता नहीं कैसे केतन मान भी गया कि सांप रहा होगा, क्योंकि किला था, सांप भाग गया, क्या हुआ बताया होगा। घर पहुंचता है, घर वालों को बताता है कि इस तरीके से घटना घटी थी और मैंने जो है झाड़ी पकड़ करके इसको पकड़ कर मैं रुक गया और वो जो सांप आ गया था, वरना मुझको सांप काट लेता, फिर बहुत दिक्कत हो जाती, फिर वहाँ से पहुँचने में भी दिक्कत होगी, तो मैं मर ही जाता। लोग बहुत खुश होते हैं कि सिया ने जो है उसके बेटे की जो जान बचाई, और जब जान बच गई तो वो लोग फिर से आते हैं। फिर से उसके बाद सिया जो है केतन से कहती है मुझको फिर घूमने जाना है, फिर से घूमने जाना है। अब बताइए क्यों जाना है? पहले बनता है कि बाली जाया जाए, तो बाली के लिए जब निकलना होता है तो इसका जो है केतन का जो है इनका पासपोर्ट ही गायब हो जाता है। और इन लोग का पासपोर्ट नहीं गायब होता है, सिया का नहीं होता है, उसके साथ जो कोई और रहा होगा उसका पासपोर्ट नहीं गायब होता है, लेकिन जो है केतन का पासपोर्ट गायब हो जाता है। फिर वहाँ पर ये लोग नहीं जा पाते हैं। अब वहाँ पर क्या करने जा रहे थे? घूमने जा रहे थे कि कुछ और करने जा रहे थे, किसी को नहीं पता, लेकिन अब वो लोग घर वाले जानते होंगे, लेकिन घूमने के लिए ही बताया जा रहा है। बाली नहीं ना जा सके, फिर से उन्होंने जिद किया कि अब 19 तारीख को हमारा जो है बर्थडे है। सिया ने जिद किया कि 19 जो है जून को हमारा बर्थडे है, तो आप लोग 18 तारीख को फिर से हम चलेंगे जो है लोहागढ़ किले पर फिर से घूमने चलेंगे। और घूमने का मन बहुत होता है, क्योंकि जो है चेतन जो है ये पहाड़ वहाड़ पर चढ़ने का शौकीन भी रहता है, अच्छी खासी ट्रेनिंग भी लिए रहता है, क्योंकि 26 साल की उम्र हो गई थी। शौक इसके जग जाहिर रहते हैं उसके घर वालों के सामने। 18 तारीख को जब ये जाता है, इसके साथ सिया के साथ केतन जाता है, और उसी बीच में इसको आप लोग देख रहे होंगे चेतन चौधरी, ये भी बीच में जाता है। अब चेतन चौधरी जो है इसका बॉयफ्रेंड होता है सिया का, और चेतन चौधरी जो है इससे पहले ही किसी होटल में मिल करके और प्लान बन जाता है कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, मैं भी जाऊंगा। उसकी तस्वीर अगर आप लोग देखेंगे तो अभी मैं दिखा दूँ उसकी तस्वीर। ये देखिए, यहाँ से ये होटल में बैठ करके ये लोग किस तरीके से चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट है, लेकिन ये होटल में बैठकर दोनों लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जाना है, क्या करना है। और फिर से ये पहुंचते हैं। फिर जो लोहागढ़ किले में जब लोग पहुंचते हैं तो पीछे पीछे जो है इसका बॉयफ्रेंड भी चेतन चौधरी भी जाता है, और सिया के साथ केतन भी जाते हैं। दोनों लोग घूमते हैं, घूमते घूमते बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं, इतना ऊपर कि काफ़ी ऊंचाई हो जाती है, काफ़ी दूर चले जाते हैं, मतलब एंट्री के बाद काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं। ऐसी जगह पहुँचते हैं, ऐसे जगह जहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एक जगह की वहाँ से खाई इतनी गहरी होती है कि अगर वहाँ से कोई गिरे तो बचे बिल्कुल ना। अब जब इतनी दूर से कोई गिरेगा तो कैसे बचेगा? सिया चौधरी 14 जून को उसकी हत्या में पहली कोशिश में नाकाम हो चुकी थी, तो वो सोच रही थी कि इस बार नाकाम नहीं होना है, मन में तो यही रहा होगा। लेकिन वो दूसरी बार जब 18 जून को उसको लेकर के गई तो वहाँ पर से इस तरीके से धक्का दिया, जो पहली बार झाड़ी आ गई थी, कुछ आ गई थी, दूसरी बार कुछ नहीं था वहाँ पर, और उस पहाड़ी से गिर के इस तरीके से चकनाचूर हुआ, ना उसका चेहरा सही से दिख रहा था, ना शरीर सही से दिख रहा था, सब कुछ टूट फूट गया था, और सर के बल सीधे नीचे गया, मतलब सर के बल सीधे सीधे नीचे गया था। और जाने के बाद सिया वहाँ पर चिल्लाने लगी बहुत तेज़ी से कि बचाओ बचाओ, मतलब हेल्प 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 करके, मतलब इंग्लिश में हेल्प को बचाओ कहते हैं, मतलब बचाओ 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 अगर हिंदी में कहेंगे तो, और हेल्प हेल्प करके बचाने के लिए कहने लगी। तो सिया के पास में जो वहाँ पे जहाँ पे थे लोहागढ़ किला में, वहाँ पर एक गार्ड होता है, वो आता है और उससे जब ऐसे कहती है कि बचाओ बचाओ, गिर गया, वो गिर गया, तो उसको लगता है कि कोई गिर गया है, उसने तुरंत जो है पुलिस को सूचना दिया। पुलिस जो है आती है, उसके बाद छानबीन होता है, उसके बाद निकाला जाता है। सो ये पूरी तरीके से सुरक्षित बच जाती है, इनको कोई कुछ टार्चर नहीं करता है, पूछता है, कहते हैं कि पैर, हम लोग सेल्फी ले रहे थे, पैर फिसलने से जो इसकी ये नीचे गिर गए, उनकी जो है मौत हो गई कि क्या है आप लोग देखिए। उसके बाद में ये पूरी तरीके से बच जाती हैं। फेसबुक पर एक लंबा सा पोस्ट भी डालती हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, इस तरीके से पोस्ट भी आता है। लोग सोचते हैं कि चलिए ठीक है, लड़की क्या हुई, एक घर को तबाह कर देती हैं ये, लेकिन किसी को पता नहीं होता है। जब केतन की जो है दीदी इनके मौत पे आती हैं, इनसे बात करती हैं, तब ये जो है कभी कुछ बयान दे रही थी, कभी कुछ भी बयान दे रही थी, इससे उनके दीदी को जो है थोड़ा सा शक होता है। तो फिर वो अपने पापा से कहते हैं, पापा पुलिस बुलाते हैं, पुलिस इनसे पूछताछ करती है, मोबाइल छानती है, मोबाइल छानने के बाद पता चलता है कि ये दो लोग तो वहाँ पर थे। तीसरे का जो है वीडियो फुटेज जो है सामने CCTV फुटेज निकालती है, तो ये भी वहाँ पर थे, हुडी पहनकर ये लोग गए थे, ये हुडी पहनकर वहाँ गए थे, लेकिन इनका कोई लोकेशन वहाँ पर सही से नहीं निकल पाता है। इनको भी कैप्चर किया जाता है। ये कम से कम 2000-3000 बार जो है 2-3 महीने में बात कर चुकी होती है, इसलिए इनको भी पकड़ा जाता है। तब ये कहते हैं कि मैं वहाँ पर था ही नहीं, मैं अपने कंपनी में था। कंपनी में जब इनके जो है कॉल को लोकेशन निकाला आता है मोबाइल से, तो मोबाइल का लोकेशन भी कंपनी में निकलता है, इनके पास वहाँ पर कोई सबूत नहीं होता, ये भी बच जाते हैं। लेकिन पुलिस इनके कंपनी में जाकर पूछती है, तो एक चाचा जो होते हैं वहाँ के गार्ड या कुछ रहे होंगे, वो बताते हैं कि ये अपनी मोबाइल ख़राब करके या कुछ ख़राब बता करके हमारी मोबाइल उस दिन ले गया था यहाँ से, और अपना वहाँ पर मोबाइल अपनी कंपनी में
छोड़ करके चला गया था। तब उनके मोबाइल की जो है लोकेशन निकाली जाती है तो पता चलता है कि वो लोकेशन जो है उसी लोहागढ़ किले में नहीं मिलती है। फिर इनको दबोच लिया जाता है, इनको भी दबोचा जाता है, इनको भी दबोचा जाता है। दोनों लोग उगल देते हैं, सच उगल देते हैं कि हम लोग जो काफ़ी समय से जो है अफेयर में रहते थे, लेकिन हमारे पिताजी को ये मंजूर नहीं था और हमारे घर वालों को मंजूर नहीं था, इसलिए हम लोग उतनी तरीके से मना नहीं कर पाया और ना मना किए। तो सोचे कि अगर हम लोग केतन को हटा देते हैं रास्ते से तो फिर उसके बाद में जो है हमारी शादी होने में आसान हो जाएगी और घर वाले भी सोचेंगे कि जिससे अफेयर में है उससे शादी कर दिया जाए। तो ये चीज़ निकल कर आता है। बीच बीच में कई बातें भी बनाती हैं, कभी कहती हैं कि वो हगलाता था, कभी कहती हैं कि उसके सर पर जो है बिग लगा हुआ था इसलिए मैं शादी नहीं करना चाह रही थी। लेकिन बात यहाँ पर जो है ये एंगल था, मतलब चेतन चौधरी और सिया का एंगल था। बीच में जो है इनको किया जा रहा था, केतन को, केतन बीच में आ रहे थे क्योंकि इनकी शादी तय हुई थी, इनका कोई इनसे लव नहीं था। बहुत सारी आप लोग फ़ोटो देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे से ये लोग मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा ये लोग बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, इनका फ़ोटो खींचा जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं मम्मी कितनी इनकी दुखी हैं, केतन की माँ है, ये केतन के पिताजी हैं, केतन के चाचा जी हैं, लोग बयान अपना अपना देते हैं। किस तरीके से मारा गया था वो चीज़ दिखाते हैं। देख लीजिए किस तरीके से मारा गया है। ये AI वीडियो बनाया गया है, AI फ़ोटो जनरेट किया गया है। खाई में गिरकर केतन की मौत हुई। किस तरीके से मारा गया ये धक्का भाई साहब देते हैं और ये धक्का देते हैं तो ये ऐसे गिरते हैं और ऐसे गिरने के बाद इनका काम जो है तमाम हो जाता है। उससे पहले ये लोग क्या कर रहे हैं, उससे पहले ये लोग सेल्फी ले रहे थे यहाँ पर लोहागढ़ किले पर पहुँच करके, और ये जो जा रहे हैं ये इसी हुडी में वहाँ पर गए थे। कहा जा रहा है 1 जनवरी से जून तक 2004 बार कॉल जो है रिकॉर्डिंग इनकी पकड़ी गई है, मतलब कॉल किया है इन्होंने, सिया और चेतन चौधरी ने बात किया है। उसके बाद में ये सब कुछ मामला हुआ और ये आप लोग देख रहे हैं मतलब कितना दुखद है। कौन सा समय चल रहा है कि शादी से पहले ही मार दिया जा रहा है, मतलब शादी के बाद मारते हैं, चलिए उसमें भी बहुत दिक्कत है कि आखिर क्यों मारते हैं। आप लोग शादी नहीं करना है तो ना कीजिए, लेकिन शादी के पहले आखिर मारना क्या बड़ी बात थी। आप मना कर देती कि मुझे नहीं करना है। अगर आप सिया जो है अगर केतन से बोल देती सही से, केतन के परिवार वालों से बोल देती कि अंकल जी हमको शादी नहीं करना है तो और आप लोग हमारे पिताजी से बात कर लीजिए कि मुझको नहीं करना है, तो सब कुछ रुक जाता। लेकिन रुका कुछ नहीं, हो गया बहुत कांड। ये लड़का अपने घर का अकेला चिराग था बताया जा रहा, मतलब यही लड़का जो था उस पूरे घर का वारिस था, पूरे घर के देखरेख करने वाला था, और यही लड़का उस परिवार से अब चला गया है। 50-55 साल इनके पिताजी की उम्र हो गई है, 26 साल की उम्र इनकी। आखिर में कैसे आगे कटेगा इनके घर वालों का, कौन देख रेख करेगा, सब कुछ अब ईश्वर भरोसे है। होगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर, क्योंकि जो दुनिया में आया है जाएगा ज़रूर, लेकिन इस तरीके से कोई जाएगा कि जो एक 26 साल का लड़का एक लड़की के चक्कर में जिससे शादी तय हो गई वो मार दे, ये जो है बहुत दुखद है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए कि ऐसे लड़कियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। लोगों में खौफ का माहौल फिर से जग गया है। तमाम सारी आप लोग वीडियो पहले देखते थे जो कि आप लोग रघुवंशी का देखे थे, इस तरीके से शादी के बाद मारा, इसने तो शादी से पहले ही मार दिया। अब क्या किया जाए, मतलब ये भी समय था इसके पास कि बता देती कि मैं शादी नहीं करना था मुझको, लेकिन पहले ही मार दिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर कि क्या करना चाहिए था, इसके साथ कैसी जो है प्रशासन क्या करे कि इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई सज़ा मिले। इसके परिवार वालों के से क्या बयान है आप लोग देख लीजिएगा, मैं पूरा चीज़ आपको दिखा दूंगा बाद में, शुरू या बाद में लगा करके। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर कि क्या इसके साथ होना चाहिए, इसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या होना चाहिए, और क्या इस समाज को आईना दिखाएगा अगर कैसा होगा तो। जय हिंद।